बरखा के साथ मिलकर खुद आद्या ने रची है अपनी मौत की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज आद्या दिखाई दी। आद्या हॉस्टल में है और आद्या अपनी पढ़ाई कर रही है और अपने आप को अनाथ ही समझ रही है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए मर गए। मगर ये कहानी बनी कैसे अनुपमा और अनुज तक ये खबर पहुंची कि आद्या मर चुकी है और आद्या क्यों अपने माँ बाप को मरा हुआ समझ रही है, क्यों आद्या को पता नहीं है कि उसके पिता की ये हालत है। तो बात करते हैं इसके ऊपर दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या कान की कच्ची है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बच्ची है और बच्ची को शुरू से ही ऐसी फीडबैक अपने माँ बाप के बारे में, स्पेशली माँ के बारे में मिलती रही कि वो अपनी माँ से नफरत करने लग गई। बट नेचुरल नफरत है तो कटास और कड़वाहट मुंह से निकलेगी ही निकलेगी, और वो भरपूर निकली। अनुपमा का दिल बार बार तोड़ा और अनुपमा ने हमेशा उसको अपनी बेबली, अपनी बच्ची समझा कि मेरी बेटी को ऐसे बोलते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, तो मैं इसका हमेशा भला ही सोचूंगी। ये कहानी कुछ इन तीनों के ऐसे ही आगे बढ़ती रही दोस्तों। अनुज भी अपनी बेटी की हेल्प नहीं कर पाया, उसकी मां से उसकी नफरत चालू ही रही। मगर अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में बरखा का फायदा क्या है? बरखा का फायदा यही है कि अनुपमा तो निकल गई आद्या की जिंदगी से, अब अनुज कैसे निकले? तो बरखा ने ये जो आद्या को इस कहानी की तरफ आगे बढ़ने का जो हौसला दिया है, वही है आद्या की सबसे बड़ी भूल। आद्या, जितना हम समझ पा रहे हैं कि आद्या जब वहां से निकली, घर छोड़ के निकली, तो बरखा को मिली या बरखा के पास पहुंची, क्योंकि ये पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाता है कि बरखा कंटिन्यूसली आद्या के टच में थी, क्योंकि आद्या के मन में जब भी अच्छा आया अनुपमा के लिए, दूसरे ही पल वो बुरा सोचना शुरू कर चुकी थी। आपको याद होगा, ऐसे ही डिम्पी भी बरखा के टच में काफी टाइम तक रही थी, मैसेज में बताना कि शाह उसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर बरखा वहां से गाइड करती थी, नहीं तुमको ये करना है, नहीं तुमको वो करना है। आद्या के साथ भी ऐसा ही कुछ बरखा ने खेल खेला है। अब जब आद्या भागी होगी घर से, तो आद्या ने यही कहा होगा कि पहले माँ, अब बाप भी मेरे लिए मर गया, मेरा कोई नहीं है, मैं फिर से अनाथ हो गई। ये शब्द होंगे आद्या के घर से बाहर निकलने के बाद, और इन्हीं बातों का फायदा जो है बरखा ने उठाया। बरखा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं भी तो तुम्हारी कुछ लगती हूं, बड़े भाई हैं अंकुश, और उसके नाते मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और बरखा ने आद्या को हॉस्टल भेज दिया, और आद्या के दिमाग में यही रहा कि उसके लिए उसके माँ बाप मर गए। उसके बाद भी आद्या तक बिल्कुल ये बातें नहीं पहुंची कि उसके पिता कैसे हैं, उसके पिता उसको ढूंढ रहे हैं। उसकी माँ का भी फोन आया था कि वो भी ढूंढ रही है, बल्कि ये पहुंची होंगी खबरें कि तुम्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तुम उनकी जिंदगी से क्या निकली, वो तो मिल गए आपस में, वो तो इंडिया में खुश है। हो सकता है ये भी कह दिया कि शादी तक कर ली उन्होंने, तुम ही उनके रास्ते का रोड़ा थे, तुम निकल गई। और आद्या की नफरत को बढ़ाते गए, इसलिए आद्या हॉस्टल में है और ज्यादा नफरत कर रही है यहाँ पे, ना सिर्फ अनुपमा से बल्कि अनुज से भी। तो ये जो कहानी आद्या ने एक लाइन में बरखा को बोली थी कि मर गए मेरे माँ बाप मेरे लिए और मैं उनके लिए, यही कहानी बरखा ने आगे उसको यूज किया और एक बच्चे को एक्सप्लॉइट किया। बरखा सारा खर्चा उठा रही, क्योंकि बरखा कहां उठा रही, अनुज के पैसों से उसका जो है बेटी का खर्चा उठा रही है। तो अब पता चला है अनुपमा को सवाल पूछने जाएगी। मगर यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जिस दिन आद्या ने अपने पॉप को इस हालत में देख लिया, उसी दिन आद्या का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि जो बरखा ने झूठ अनुपमा से बोला, जो बरखा ने झूठ अनुज से बोला, वही झूठ उसने आद्या से बोला। इन तीनों को अलग अलग झूठ बोल के बरखा ने और अंकुश ने अपना फील्डिंग किया है। और अब ये कहानी जब सामने आएगी तो फिर मजा आएगा इन दोनों का, क्योंकि झूठ ज्यादा देर नहीं चलता है।
और जब अनुपमा सच की खोज में चल पड़ती है तो बरखा जैसी कईयों को खा जाती है। तो मजा आएगा दोस्तों, और आध्या जब मिलेगी तब वो पॉजिटिवली ही सामने आएगी। इस बात से बिल्कुल मत सोचिए कि आध्या पूरी तरह से अब नेगेटिव हो गई, अपने पॉप से भी नफरत करने लग गई है। जब वो अपने पॉप को इस हालत में देखेगी, माँ को उसे ठीक करते देखेगी, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि ये खेल ही कुछ और है। तो देखते हैं क्या होता है, मगर ये कहानी कुछ इसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बताइएगा आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.